सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि माइस्क्वेल वर्कबेंच को कैसे यूज़ करते हैं और वहां पे जाकर के डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं और टेबल कैसे क्रिएट करते हैं और कॉलम कैसे वहां पे ऐड करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको क्वेरी लिख के बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ क्वेरीज आपको बताऊंगा कि कैसे यूज़ की जाती है माइस्क्वेल वर्कबेंच को, ठीक है। और दोस्तों अगर आपको माइस्क्वेल वर्कबेंच इंस्टॉल नहीं है आपके सिस्टम में तो दोस्तों यहाँ पे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप जा करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले जो है मैं माइस्क्वेल वर्कबेंच को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो है सबसे पहले माइस्क्वेल वर्कबेंच को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से जो है डेटाबेस क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेरा जो है ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इसे जो है और बड़ा कर देते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे जो SYS साइड में लिखा हुआ दिख रहा है दोस्तों, ये डेटाबेस है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि डेटाबेस क्रिएट कैसे करना है। तो दोस्तों यहाँ पे कोई ऑप्शन पे क्लिक करके मैं आपको डेटाबेस क्रिएट करना नहीं बताऊंगा, यहाँ पे मैं क्वेरी लिख के बताऊंगा कि डेटाबेस को क्रिएट कैसे करते हैं, ठीक है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे SYS नाम से एक डेटाबेस है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो दोस्तों यहाँ पे टेबल्स है और व्यूज़ है, स्टोर्ड प्रोसीजर है और फंक्शन है, ठीक है। तो वैसे ही दोस्तों यहाँ पे जो है मैं एक डेटाबेस क्रिएट करके आपको बताता हूँ, ठीक है। तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपको क्रिएट लिखना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिखना पड़ेगा डेटाबेस, ठीक है। क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस नेम, ठीक है। अब डेटाबेस नेम दोस्तों यहाँ पे मैं स्टूडेंट कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सेमीकोलन लगाना है। अब दोस्तों यहाँ पे इसको आपको करना है कॉपी और ये है एग्जीक्यूट का बटन, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही आप दबाएंगे तो दोस्तों यहाँ पे देखिए नीचे लिखे आ रहा है 1 रो अफेक्टेड। इसका मतलब ये है कि दोस्तों यहाँ पे जो डेटाबेस स्टूडेंट नेम से क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे साइड में दिख नहीं रहा है स्टूडेंट। अब यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूँगा। जैसे ही रिफ्रेश किया दोस्तों यहाँ पे एक स्टूडेंट नाम का डेटाबेस क्रिएट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो दोस्तों यहाँ पे आप टेबल्स, व्यूज़, स्टोर्ड प्रोसीजर और फंक्शन देख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि दोस्तों यहाँ पे स्टूडेंट मैंने एक डेटाबेस क्रिएट कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पे सीखते हैं कि तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग डेटाबेस क्रिएट करने के बाद अब ये सीखते हैं कि टेबल को कैसे क्रिएट करते हैं। अब दोस्तों टेबल को क्रिएट करने के लिए आपको क्रिएट लिखना पड़ेगा, टेबल, ठीक है। क्रिएट टेबल, टेबल नेम। अब टेबल नेम दोस्तों आप कोई भी दे सकते हैं, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे मैं पर्सन लिख देता हूँ, ठीक है। क्रिएट टेबल पर्सन। अब दोस्तों इसके अंदर जो है जो टेबल होगा उसके अंदर दोस्तों यहाँ पे आप कुछ कॉलम ऐड करेंगे, उस टेबल के अंदर कुछ कॉलम होगी, ठीक है। अब वो जो कॉलम होगी दोस्तों सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे क्रिएट टेबल पर्सन लिखना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सबसे पहले कॉलम नेम, फिर डेटा टाइप। अब कॉलम नेम दोस्तों यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पर्सन ID, ठीक है। अब ये मैंने कॉलम नेम लिख दिया। अब दोस्तों यहाँ पे जो है आपको इनका डेटा टाइप लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इंटीजर लिख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो है कॉमा लगा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे आते हैं दोस्तों, जैसे कि मैंने पर्सन ID बना दिया। अब दोस्तों यहाँ पे मैं फर्स्ट नेम लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट नेम लिख दिया। अब दोस्तों यहाँ पे अगर मुझे लिखना है डेटा टाइप तो दोस्तों यहाँ पे मैं वेर कैर यूज़ करूँगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो है कैरेक्टर यूज़ होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे ये मैंने लिख दिया। अब दोस्तों यहाँ पे जो है पर्सन ID, फर्स्ट नेम और दोस्तों यहाँ पे मैं एड्रेस लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एड्रेस लिख दिया। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैं वेर केयर लिखता हूँ और फिर से दोस्तों यहाँ पे मैं 255 लिख देता हूँ, ठीक है। ये हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे जब आपने डेटाबेस क्रिएट किया था और एग्जीक्यूट किया था, वैसे ही दोस्तों यहाँ पे आपको टेबल भी एग्जीक्यूट करना है। यहाँ पे मैंने कॉपी किया, यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे लिख रहा है नो डेटाबेस सेलेक्टेड, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको क्या लिखना है, स्टूडेंट लिख देता हूँ, ठीक है। अब डॉट लगाना है, कौन सा डेटाबेस आप यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर कौन सा आप टेबल बना रहे हैं तो वो आपको लिखना ज़रूरी होता है, ठीक है। यहाँ पे डेटाबेस का नाम तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है। अब दोस्तों यहाँ पे कॉपी करूँगा और एग्जीक्यूट पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। अब जैसे ही मैंने एग्जीक्यूट पे क्लिक किया तो दोस्तों यहाँ पे लिखे आ रहा है 0 रोज अफेक्टेड, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग करते क्या हैं, यहाँ पे मेरा जो है टेबल पर्सन नाम का बन चुका है, ठीक है। जिसमें कि दोस्तों यहाँ पे 3 कॉलम है, पर्सन ID, फर्स्ट नेम और एड्रेस, ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद जो है हम लोग ये देखेंगे कि टेबल के अंदर वैल्यूज़ कैसे इंसर्ट की जाती है, ठीक है।
उसके लिए दोस्तों यहाँ पे आपको करना क्या होगा, मैं क्वेरी आपको बताता हूँ तो वैसे ही आपको लिखना है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे लिखना है आपको इंसर्ट, ठीक है, इनटू टेबल नेम। टेबल नेम क्या है, अब दोस्तों आपको यहाँ पे टेबल में स्टूडेंट डॉट पर्सन लिखना पड़ेगा, ठीक है। आपको डेटाबेस के साथ जो है टेबल का नाम लिखना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है इसके अंदर आपको लिखना है सबसे पहले कॉलम नेम का नाम, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पर्सन आईडी, ठीक है, कॉमा, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट नेम, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एड्रेस लिख दिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है वैल्यूज़, ठीक है। अब आप यहाँ पे वैल्यूज़ देंगे। अब जैसे कि दोस्तों पर्सन आईडी मैंने इंटीजर दिया हुआ है तो दोस्तों यहाँ पे 1 दे देते हैं, मान लीजिए आईडी। और फर्स्ट नेम में दोस्तों यहाँ पे मान लीजिए मैं लोकेश लिख देता हूँ। अब इसको आप जो है यहाँ पे मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैंने लोकेश लिख दिया। अब इसके बाद जो है आपको एड्रेस देना है। अब दोस्तों एड्रेस में मैं यहाँ पे XYZ दे देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेरा एक क्रिएट हो गया, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ इसे, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये देखिए 1 रोज अफेक्टेड, ठीक है। अब इसी तरीके का दोस्तों यहाँ पे जो है हम और भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं एक और क्रिएट करके दिखा देता हूँ, ठीक है। अब इसी को मैं करूँगा कॉपी, ठीक है। अब इसके बाद नीचे लिखेंगे। अब यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दे देंगे, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे पर्सन आईडी 2 कर देता हूँ। अब लोकेश की जगह दोस्तों यहाँ पे मान लीजिए प्रशांत लिख देता हूँ, ठीक है। 1 मिनट। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने प्रशांत लिख दिया। अब यहाँ पे दोस्तों ABC लिख देते हैं, ठीक है। एड्रेस हम कुछ भी दे सकते हैं, तो आप कोई भी एड्रेस दे सकते हैं, ठीक है। अब ये हो गया। अब दोस्तों फिर से आपको इसको यहाँ पे कॉपी करना है, फिर यहाँ पे एग्जीक्यूट पे ला करके क्लिक कर देना है, ठीक है। फिर से दोस्तों आप देख सकते हैं 1 रोज अफेक्टेड हो चुकी है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो ग्रीन टिक मार्क शो हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आपकी जो क्वेरी है वो एग्जीक्यूट हो चुकी है, ठीक है। अब फिर से दोस्तों यहाँ पे हम लोग करने क्या वाले हैं, फिर से कॉपी करेंगे और यहाँ पे लिखते हैं 3, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों चैनल का नाम लिख देते हैं टेक कोड, ठीक है। यहाँ पे चैनल का नाम लिख दिया और यहाँ पे दोस्तों लिख देते हैं MNO, ठीक है, कुछ भी लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करके मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ऐसे आपको जाना है और यहाँ पे क्रिएट कर लेना है, ठीक है। अब दोस्तों क्रिएट करने के बाद अगर मुझे यहाँ पे टेबल देखनी है, अब सबसे पहले मैं आपको साइड में दिखा देता हूँ कि कैसे व्यू है, ठीक है। स्टूडेंट यहाँ पे गया तो यहाँ पे टेबल्स है, ठीक है। 1 मिनट। सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पे रिफ्रेश करना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे कि दोस्तों यहाँ पे टेबल्स है, टेबल्स पे मैंने क्लिक किया। अब दोस्तों यहाँ पे पर्सन नेम से जो है मेरा एक यहाँ पे बन चुका है, ठीक है, टेबल। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आपको देखना है इस पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो दोस्तों यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं पर्सन आईडी, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो है आपको क्वेरी खुद लिखेंगे तो दोस्तों आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है सेलेक्ट, ठीक है। यहाँ पे सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम। अब ये जो स्टूडेंट डॉट पर्सन है इसको यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देता हूँ। अब दोस्तों इसको मैं एग्जीक्यूट करूँगा, ठीक है। एग्जीक्यूट करते हैं और दोस्तों ये देखिए वैसे ही पर्सन आईडी, फर्स्ट नेम और यहाँ पे एड्रेस आ चुका है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आपको डायरेक्टली यूज़ नहीं करना है, आपको खुद क्वेरी लिखनी है और खुद चीज़ों को समझना है, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों अगर आपको डेटाबेस को डिलीट करना है तो दोस्तों डेटाबेस को डिलीट करने का हम लोग ड्रॉप कमांड का यूज़ करते हैं। तो ड्रॉप डेटाबेस, ठीक है, डेटाबेस और डेटाबेस का नाम। अब डेटाबेस का नाम दोस्तों यहाँ पे क्या है मैं आपको बता देता हूँ, स्टूडेंट, ठीक है। तो अब की बात यहाँ पे आपको पर्सन लिखने की ज़रूरत नहीं है, टेबल डायरेक्ट आप स्टूडेंट लिख करके भी यहाँ पे क्वेरी को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों ड्रॉप डेटाबेस स्टूडेंट लिख दिया। अब यहाँ पे चलते हैं दोस्तों और यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब जैसे ही एग्जीक्यूट पे क्लिक करूँगा तो दोस्तों यहाँ पे 1 रोज इफेक्ट हो चुकी है, ठीक है। अब जैसे कि दोस्तों यहाँ पे जो है रिफ्रेश करेंगे तो दोस्तों यहाँ से जो डेटाबेस है वो गायब हो चुका है जो मैंने सबसे पहले क्रिएट किया था, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ आएंगी वर्क बेंच के बारे में और डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, इंसर्ट कैसे करते हैं और कैसे हम लोग व्यू टेबल को देख सकते हैं, ठीक है, और कैसे ड्रॉप कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको और एसक्यूएल क्वेरी के बारे में जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।